अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस लोगो को डिजिटाइज़ करना बताऊंगा, इसे किस तरह डिजिटाइज़ करेंगे। और आपने इसका साइज़ रखना है 10 विड्थ पर। ये जैकेट बैग जो है वो आज मैं इसका बड़ा साइज़ करके, यानी कि जैकेट बैग पे जो पूरी जैकेट पे बनता है वो साइज़ रखा है। तो और इसका डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास हासिल कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसे किस तरह डिजिटाइज़ करेंगे। मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने इसे स्टार्ट किया। यहाँ से इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद सबसे पहले मैं इसका एक्चुअल साइज़ दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने जूम आउट करके दिखाया। अब एक्चुअल साइज़ इसका ये है। 1 प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये पूरी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा। तो ये होता है जैकेट बैग साइज़। अब इसे मैं डिजिटाइज़ करूँगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पॉइंट लगाने के लगाया, यहाँ लगाया। यहाँ लगाने के बाद अब मैं इसे पूरी आउटलाइन इस पर चलाऊँगा। इस तरीके से आउटलाइन चलाने के बाद जहाँ जहाँ आउटलाइन की ज़रूरत है वहाँ आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देने के बाद जो है इसमें फिल चलाएंगे। यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ आया, यहाँ पॉइंट लगाया और यह पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर ये पॉइंट, और आपको पता है गोल पॉइंट लगाने के लिए यानी कर्व पॉइंट लगाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, और स्ट्रेट पॉइंट लगाने के लिए हम जो है लेफ़्ट क्लिक करते हैं। इससे पॉइंट लगते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट। अब यहाँ पे कर्व पॉइंट, यहाँ पे भी कर्व। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कर्व, यहाँ पे कर्व, ये कर्व पॉइंट। और ये यहाँ पे आने के बाद मैंने डिज़ाइन को हाइड किया। डिज़ाइन को हाइड करने के बाद मुझे यहाँ क्लोज़ करना है, तो मैंने यहाँ आके इस तरीके से यहाँ क्लोज़ कर दिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब इसका साइज़ बड़ा है, तो हम आउटलाइन देखिए, ये जो है बहुत पतली सी लग रही है क्योंकि ये जैकेट बैग है। जैकेट बैग पे हम इसका आउटलाइन का साइज़ बढ़ाएंगे। तो ए प्रेस किया, पहले इसे सिलेक्ट किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद मैंने इसका साइज़ रखा, कॉलम विड्थ जो है वो 10 कर दी, और ऑफसेट में 100% अंदर की तरफ मूव किया। इस तरीके से ये देखिए, अब साइज़ इसका आउटलाइन का साइज़ जो है वो बढ़ गया। इस तरीके से बढ़ाएंगे, और बढ़ा देता हूँ मैं, 12 कर देता हूँ। 12 करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से अंदर की तरफ मूव कर दिया। अब क्या बनाऊंगा मैं, अब मैं इसका ये वाला एरिया बनाऊंगा। ये वाला एरिया पे भी आउटलाइन चलेगी। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। ये एक बॉक्स नुमा बना है, तो इसको पूरे को इस तरीके से यहाँ डिज़ाइन हाइड किया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से इनपुट सी की प्रॉपर्टी में गया और कॉलम विड्थ कर दी 12। पहले इसे साइड 2 किया था, अब मैं करूँगा साइड 100%, यानी कि अंदर की तरफ। वहाँ से मुझे अंदर की तरफ गिराना था, यहाँ से मुझे बाहर की तरफ, यानी कि इस रुख पे बाहर की तरफ जो है इस आउटलाइन को रखना है। अब ये वाला एरिया जो है इसे बनाऊंगा। ये यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पॉइंट लगाया। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, और इसे ऊपर की तरफ यहाँ पॉइंट लगाया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद 12 कर दूंगा। मैं इसे मेक करा देता हूँ ताकि मुझे बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़े, और 100% साइड 1। अब मैंने क्या किया, क्लिक किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेक प्रॉपर्टीज़ करंट पर क्लिक कर दिया। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी बार बार सेट नहीं करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और कि मैं ये वाला एरिया बनाऊंगा। ये वाला एरिया बनाने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ लगाया, और यहाँ लगाने के बाद इसको यहाँ कर दिया इस तरीके से। इसे कर दूंगा मैं सेंटर में करने के लिए क्या नाम है 50 कर दिया मैंने, इसे सेंटर कर दिया। एक चीज़ और, ये बनाने से पहले मैं इसे बेक किया। ये बनाने से पहले ये बनाऊंगा, इसे भी बेक किया, इसे भी बेक किया और इसे भी बेक किया। अब ये जो है ये इसको बनाऊंगा मैंने यहाँ से पॉइंट लगाया, सेंटर से बना रहा हूँ मैं। आपको अगर कोई परेशानी हो सेंटर देखने की
तो आप जो है ऊपर रख के भी चला सकते हैं। अब ये 12 है, मैंने इसको सेंटर कर दिया। सेंटर में अभी इसका साइज़ कम है तो क्या करूँगा 15 करके देखता हूँ, अभी भी कम है तो इसको 17 कर दिया। अब ये साइज़ तकरीबन सही है, मैंने इसे मेक करा दिया। अब क्या करूँगा, मेक प्रॉपर्टीज़ पे सेंटर पे रख के मैं इसको चला रहा हूँ। अगर आपको सेंटर का जजमेंट नहीं है तो आप जो है यहाँ रख के चलाएं, फिर उसे 100% अंदर या 100% बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेंटर लिया, उसको जो है ना यहाँ मूव करा दिया। अब मैंने मेक कराया हुआ है सेंटर पे, तो अब ये सेंटर मुझे यानी कि इसके प्रॉपर्टी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इसको अप्लाई कर देगा। ये चलाने के बाद मैंने क्या किया, इसको चला दिया, यहाँ रखा। ये ट्रिम मैं आपको बाद में सेट करके दिखाऊंगा। अब ये चला दिया, ये चलाने के बाद ये चलाया और इसको कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसको यहाँ मूव कर दिया इस तरीके से और सेट कर दिया इसको यहाँ पे इस तरीके से। ये सेट हो गया। ये सेट होने के बाद अब क्या करूँगा, इलिप्स टूल लिया मैंने। इलिप्स टूल लेने के बाद मैंने इसका ये वाला एरिया, ये जो लाइट्स बनी हैं, इसका जो गोलाई है, इसको इलिप्स टूल से इस तरीके से बनाया। इस तरीके से बनाने के बाद इसको थोड़ा सेट किया, यहाँ पे थोड़ा साइज़ बड़ा किया। साइज़ बड़ा करने के बाद मैंने इसको इनपुट सी लिया, इनपुट सी इसको सिलेक्ट करके रखा, इनपुट सी लिया और इंटर कर दिया, तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा करूँगा 10 लाइट्स का, और लाइट पे अभी भी थोड़ा ज़्यादा है तो 8 कर दिया। 8 करने के बाद मैंने अब कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसे यहाँ मूव कर दिया इस तरीके से। सेट कर दूँगा मैं इसको अपनी जगह पे। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए अब क्या करूँगा, अब पूरा मैंने चला दिया इस तरीके से यहाँ से, और ये दोनों, इन दोनों को कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसे यहाँ मूव कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्या नाम है सेटिंग्स होती हैं। अब ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैंने डिजिटाइज कर दिया इसको। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये जो है किस तरह बनाएंगे, हम इसे इनपुट ए से बनाएंगे। इनपुट ए से बनाने के बाद इसे एक बनाने के बाद यहाँ मिरर करेंगे। मिरर करने के बाद और जो है जो इसका वाइट एरिया है, वाइट एरिया बनाएंगे और ब्लैक फिल और वाइट फिल देंगे और ये एरिया बनाएंगे। और इसके ट्रिम्स बचाना यानी कि ट्रिम्स निकालूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग भी इस तरीके से ही, जिस तरीके से मैंने इसे डिजिटाइज किया है, इसकी आउटलाइंस को। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।